गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, दिशा मैथमेटिक क्लासेस सिक्के में। तो आज की वीडियो में हम ये बताने वाले थे कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग को निकालने के लिए फार्मूला। तो हम फार्मूला को शुरुआत करते हैं। प्रथम कोई भी संख्या हो, कितना भी अगर पूछे, उसका कैसे हम निकालेंगे ये सूत्र बताते हैं। तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2। तो अब जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कितना कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का योग 15 होता है। तो हम इसमें देखेंगे होता है कि नहीं। तो यानी कि हम इसे n बराबर 5 मानेंगे। तो n की जगह n हो गया। अगर कह दे क्वेश्चन में कि प्रथम nवां पद की प्राकृतिक संख्या, यानी प्रथम n पद के लिए प्राकृतिक संख्या, या ऐसे मानो कि हम 5 को जो है n माने हैं, तो n की जगह पर हम क्या करेंगे, 5 को लिख देंगे। 5 प्लस 1 बटा 2। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 में 1 जोड़ने से 6 हो जाएगा। तो 6 गुना 5 कितना हुआ, 5 गुना 6 बटा 2। इसको काट दो 3, तो 5 दिया 15। यानी कि हम देख सकते हैं कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का योग कितना निकला था, 15। तो हमारा 15 आ गया। उसके बाद हम एक और बताए थे कि प्रथम 12 कितना, प्रथम 12 क्वेश्चन है, प्रथम 12 प्राकृत संख्या का योग हमने निकाला था 78। तो यहाँ उसी अनुसार निकाल लेते हैं जो सूत्र दिया हुआ है। तो n बराबर कितना हो गया, 12। तो n की जगह 12 लिख दो। देखो यहाँ पे 12 गुना 12 1 13 बटा 2, काट दो 6। काट इसलिए देते हैं यहाँ पे ताकि गुना छोटा हो, समझ गए। तो 13 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ो तो 78 हो जाएगा, हो गया। तो तुम लोग ने देख लिया। और इससे पहले जो भी मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो पार्ट 1 वास्तविक संख्या पार्ट 1 डेमो क्लास जो है, उसमें बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, 5-6 मिनट का होगा, देख लीजिएगा। और मैं ये थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, किसी फ़ोन के वजह से वो वीडियो कट हो चुका था, समझ गए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। ये कहते हैं कि गिनती की संख्या में 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं, समझ गए। या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, चलिए आप लोग भी लिखिए मेरे साथ साथ। प्राकृत के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर, 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है या प्राप्त होता है। पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है या प्राप्त होता है, समझ गए। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है, कॉमा पूर्ण संख्या कहलाता, कॉमा पूर्ण संख्या कहलाता है या कहते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय में, यहाँ संख्या लिख दो, लिखना है तो। प्राकृत संख्या के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय मिलता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, प्राकृत के समुच्चय में 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्या का समुच्चय मिल सकता है, समझ गए। तो अब देखें, कहते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। क्वेश्चन क्या आता है
कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ये भी सवाल आता रहता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो लिखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होता है। तो गिनती की संख्या में आप लोग देखे होंगे कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक था, तो इसमें क्या होता है, इसमें इसका उदाहरण पहले देख लीजिए। यहाँ उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो अगर देखें तो अनंत से दाईं तरफ तो सबसे कम आता है 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। वही अगर बात की जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या की, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो कितना होगा, 0 से हम चलेंगे बाईं ओर, तो बाईं ओर क्या हमारा आता अनंत, तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितना होता है अनंत। यानी कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी 1 और पूर्ण संख्या में सबसे छोटी 0, और बड़ी और दोनों में एक ही होता है अनंत। प्राकृत संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, दोनों में अगर बड़ी संख्या पूछे तो क्या होता है अनंत होता है। समझ गए। अब क्वेश्चन एक ठो पूछते हैं तुम लोगों को कि इनमें से बताओ कि कौन सी पूर्ण संख्या है। क्वेश्चन लिख लो तुम लोग भी कि 0 कौन सी संख्या है। बताओ पहले, सबसे पहले ये बताओ कि 0 कौन सी संख्या है। तो उत्तर क्या लिखेगा, 0 कौन सी संख्या है, तो पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। समझ गए। और उदाहरण देखिए, इसमें कुछ उदाहरण कुछ देते हैं, समझ गए। इसमें तुम्हें बताना है कि कौन पूर्ण संख्या है। जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 20 है, 15 है, 0 है, 7 है, 0 है, 8, ये सब इस प्रकार से है। तो इसमें बताओ कि कौन पूर्ण संख्या है। देखिए 2 10 20 15 0 7 8, ये समझ गए। इनमें से बताना है कौन से पूर्ण संख्या है। तो उदाहरण देख के बता सकते हैं। देखिए उदाहरण में 0 से लेकर अनंत तक सभी है पूर्ण संख्या। तो ये जितने हैं सब पूर्ण संख्या है। समझ गए। ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या है। और ये सभी प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संख्या इसमें वही है, यानी कि 0 को हम छांट देंगे, जो बचेगा, तो इस 0 को छांटा गया, इस 0 को, जो बचा वही हमारा प्राकृत संख्या हुआ। लेकिन पूर्ण संख्या कहे तो ये सब पूर्ण संख्या है। समझ गए। तो 0 कौन सी संख्या है, तो वो भी हम क्वेश्चन में बता चुके हैं कि पूर्ण संख्या है। समझ गए। अब चलते हैं हम पूर्णांक संख्या में। अब क्या चलते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या क्या कह रहे हैं, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या के समुच्च में प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्या के समुच्च में प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान, पूर्ण संख्या के समुच्च में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मानों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्या के समुच्च में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मानों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या, या नहीं, सॉरी बच्चे, फिर से
इसको पढ़ लो तुम लोग, पढ़ देते हैं। पूर्ण संख्या के समुच्चय में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मानों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। इसका जैसे देख लो, जैसे क्या कह रहे हैं, पहले क्या बोला गया है, प्राकृत पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक, तो जानते हैं कि पूर्ण संख्या के समूह कौन है। अब जैसे पूर्ण संख्या के समूह तुमको हो गया 0 1 2, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक। अब इसमें जोड़ दो। अब जोड़ेंगे तो इस साइड नहीं जुड़ेगा, तो कभी भी इधर ही देखिए, क्योंकि ऋणात्मक मान तो इधर प्लस में जा रहा है, तो इधर क्या जाएगा, माइनस में। तो -1 -2 -3 डॉट 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 अनंत, समझ गए। तो ये हमारा है पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृत संख्या भी हो गया। यहाँ से देखें तो प्राकृत संख्या और यहाँ देखें तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृत संख्या के ऋणात्मक मान को जोड़ दिए। जो प्राकृत संख्या है ये भी गिनती संख्या है, लेकिन ऋणात्मक मान है, और उसको हम जोड़ दिए इसमें, तो पूर्णांक संख्या कहलाता है। समझ चुके हैं। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताओ। जी सर जी, 3 प्रकार के। अच्छी बात है। पूर्णांक संख्या 3 प्रकार के होते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा होता है धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है तीसरा शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। समझ गए। अब जैसे देख लो ऋणात्मक पूर्णांक कौन है। जैसे में हो गया -4 -5 -6 -1 -2, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। और धनात्मक पूर्णांक की बात किया जाए तो 1 2 3 4 7 8 9, इस प्रकार से ये सब हो गया धनात्मक। और शून्य पूर्णांक की बात किया जाए तो 0, शून्य पूर्णांक में केवल 0 ही होता है। समझ गए कि पूर्णांक संख्या जो होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक कौन होते हैं, धनात्मक कौन होते हैं, शून्य पूर्णांक कौन होते हैं। समझ चुके हैं। अब बताओ कि -3 -8 में कौन बड़ा है। बड़ा है। इन -3 -8 में कौन बड़ा होगा, बताओ। बताओ कौन बड़ा होगा। -3 है, -8 है, इनमें कौन बड़ा होगा या कौन बड़ा है, बताओ। तो देखो इसमें जो है ना, -3 जो है सबसे बड़ा है। इन दोनों में से -3 बड़ा है। क्यों बड़ा है, तो अब ये भी बताते हैं क्यों बड़ा है। ऋणात्मक मान जितना कम होगा वह उतना बड़ा होगा। समझ गया। ऋणात्मक मान जितना कम होगा वह उतना क्या होगा, बड़ा होगा। कह रहे हैं कि तो समझ गए कि यानी कि ऋणात्मक मान जितना कम होगा उतना वो बड़ा होगा। तो इन दोनों में ऋणात्मक मान 3 सबसे कम है ना। इन दोनों में देखा जाए तो इस ऋणात्मक मान यहाँ 3 है, यहाँ 8 है। समझ गए। तो ये क्या है, बड़ा है। और उसी में कहा जाए कि इन दोनों में सबसे छोटा क्या बोला जाए, छोटा। छोटा जब बोला जाए तो कौन होगा, तो ऋणात्मक मान जिसका सबसे ज़्यादा है वही छोटा है। तो इन दोनों में देखो तो सबसे ज़्यादा -8 है, तो यही सबसे छोटा होगा। यही क्या होगा, सबसे छोटा होगा।
अब हम क्वेश्चन तुम लोगों से कर लेते हैं। बताओ, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? यस या नो? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है? बताओ, जल्दी बताओ। यस, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तो पूर्ण अगर पहले बोला, प्राकृत बाद में, तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य नहीं होता है और पूर्ण संख्या में शून्य होता है। तो इसलिए ये क्या है? नो, यानी कि ये नहीं है। अगला क्वेश्चन हम और एक ठो पूछ लेते हैं, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होता है। सभी पूर्णांक और तब बाद में पूछा है प्राकृत। पहले पूछा पूर्णांक, बाद में पूछा प्राकृत। तो इसका मतलब है कि नहीं, क्योंकि देखो पूर्णांक में ऋणात्मक और धनात्मक और पूर्ण संख्या भी शामिल रहता है। तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, यानी कि ये भी नो। आगे हम एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? पहले पूछा है पूर्ण, बाद पूछा है पूर्णांक। क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? यस है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में नहीं प्राकृत संख्या को जोड़कर पूर्णांक बनाया गया। पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या को जोड़कर पूर्णांक बनाया गया है। तो पूर्ण संख्या प्राकृत पूर्ण संख्या सभी जो है पूर्णांक संख्या है। ये यस, ये मतलब कि है, होगा। समझ गए? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक है? ये हमारा क्वेश्चन है। कोई अगर पूछ दे किसी बुक में, कुछ सी भी में, एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, क्या सभी प्राकृत संख्या एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक है? बताओ, पहले पूछा गया है प्राकृत, बाद में पूछा गया है पूर्ण, फिर कह रहा है कि ये पूर्णांक है या नहीं। तो इसका परिभाषा क्या लिखा था? आप लोग देख सकते हैं परिभाषा क्या लिखे थे, कि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक धनात्मक मान को जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होगा? पूर्णांक। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों पूर्णांक होगा। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या होगा? पूर्णांक होगा। तो हम लिख सकते हैं यस, ये क्वेश्चन सही है, यानी कि हो सकता है। समझ गए? और होगा।